जैसे मैं कर रहा हूं कांग्रेस में शामिल होने की प्रक्रिया में, आप मेरे साथ हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ कि आप हमारे साथ हैं। 10 साल बाद फिर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए वीरेंद्र सिंह को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर फंसा दिया है। वीरेंद्र सिंह ने 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण ही कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। 1977 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने वीरेंद्र सिंह 2014 तक कांग्रेस में रहे। इस अवधि के दौरान वीरेंद्र सिंह 5 बार विधायक व 1 बार सांसद चुने गए। करीब 42 साल तक कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में रहने के बावजूद वीरेंद्र सिंह खुद तो कैबिनेट मंत्री से आगे नहीं बढ़ पाए और न ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य की राजनीति में एंट्री करवा पाए। यानी कांग्रेस वीरेंद्र सिंह के लिए जो काम 42 साल में नहीं कर पाई, भाजपा ने वह महज 5 साल में ही कर दिया। वीरेंद्र सिंह को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाने के साथ साथ पत्नी व बेटे की सफल राजनीतिक एंट्री भी भाजपा में रहते हुए ही संभव हो पाई। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए वीरेंद्र सिंह को उम्मीद थी कि उनके बेटे बजिंदर को हिसार से बिना किसी रुकावट के लोकसभा की टिकट मिल जाएगी, परंतु फिलहाल हुड्डा ने उसमें अपनी वीटो लगाई हुई है। हुड्डा चाहते हैं कि बजिंदर विधानसभा चुनाव लड़े और लोकसभा का चुनाव पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई को लड़ाया जाए। यदि चंद्रमोहन बिश्नोई किसी कारणवश चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हुड्डा की दूसरी पसंद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश उर्फ जेपी है। ऐसे में अब देखना होगा कि वीरेंद्र सिंह हुड्डा के इस चुंगल से बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं। बड़े कांग्रेस नेताओं की गैर मौजूदगी में वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में घर वापसी से कांग्रेस में उनकी अहमियत की झलक पहले ही देखने को मिल चुकी है और कांग्रेस में घर वापसी की पूरी पिक्चर देखने के लिए हमें इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव तक का इंतज़ार करना होगा। यदि किसी प्रकार वीरेंद्र सिंह बेटे को लोकसभा टिकट दिलाने में सफल भी हो जाते हैं तो विधानसभा चुनाव में हुड्डा प्रेमलता की बजाय अपने किसी खास समर्थक को चुनाव मैदान में उतारने का प्रयास करेंगे, जो लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय भी बने हुए हैं। हुड्डा को बाईपास कर वीरेंद्र सिंह के लिए बेटे को लोकसभा में भेजना और पत्नी को विधानसभा में भेजना बदली हुई परिस्थितियों में इतना आसान नहीं है। स्वयं वीरेंद्र सिंह की विश्वसनीयता अब पहले जैसी नहीं रही और बजिंदर सिंह और सांसद के रूप में और प्रेमलता विधायक के रूप में जनता के बीच अपना प्रभाव छोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहे थे। ऐसे में अब देखना होगा कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आने के बाद कितना सफल हो पाते हैं और या फिर उनका सपना एक बार फिर अधूरा रह जाता है। मेरे हरियाणा के सारे नेता बैठे हैं, बहन जी आप भी सुनो। हुड्डा जी, अध्यक्ष जी, रणदीप जी कहाँ गए? वो अपने कैप्टन साहब, हाँ कैप्टन साहब और किरण जी। ये बात तो आज लंबी हो जाएगी, मेरे को 10 दिन में 15 दिन में एक टाइम दे दो, 2-3 लाख लोग इकट्ठे करेंगे हम। करोगे ना? हाँ, उसे दिन इनका बोरिया बिस्तर बंद ना हो जाए तो मन ने पकड़ लिया।